370 को हटा के हमने इतिहास रचा, राम मंदिर का निर्माण करके हमने इतिहास रचा, भारत को हिंदू राष्ट्र बना के गद्दारों की छाती पे पैर रख के भी इतिहास रचेंगे। देश के लिए जो बलिदान हुए थे 7,32,000 क्रांतिकारी थे, लेकिन टैग लगा दिया गांधी, नेहरू और यही चमचे इनके कि महाराणा प्रताप के आगे अकबर कभी जीत नहीं सका था, और ये इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा काला दाग है कि कैलाश मानसरोवर के लिए हमें चीन को टैक्स देना पड़ता है जाने के लिए। भोग एक ही परिवार रहा है और देश को लूट रहा है। नेहरू ने लूटा, इंदिरा ने लूटा, राजीव गांधी ने लूटा, फिर मनमोहन सिंह ने लूटा, अब उनका पप्पू आ गया जो अमेठी से हार चुका है। किसी पीढ़ी को नष्ट करना है या किसी संस्कृति को नष्ट करना है तो उसके इतिहास को धूमिल कर दीजिए। पाकिस्तान भी इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन भारत इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना ये लोग देख रहे हैं। हमारे दलित समाज को बहला फुसलाकर ये लोग जय भीम और मीम के नारे के साथ पीएफआई का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। वही काम अंग्रेजों ने किया, फूट डालो राजनीति, वही काम 1947 के बाद कांग्रेस पार्टी ने किया। नमस्कार दर्शकों, मैं इप्शिता सवाल स्वागत करती हूं आप सभी का आज की हमारी खास रिपोर्ट पे। साहित्य आज तक लखनऊ में बाबा रामदेव ने एक बार फिर से अपना बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे इतिहास में मुगलों को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी गई है और उनका कहना था कि खलनायकों को नायक के रूप में हमारे इतिहास में दिखाया गया है। तो आइए चलिए दिल्ली की जनता से जानते हैं कि बाबा रामदेव के इस कमेंट में उनका क्या सोचना है। साहित्य आज तक में बाबा रामदेव ने एक बड़ा बयान दिया है कि हमारा साहित्य है जो वो हमको बहका रहा है कहीं ना कहीं। वहाँ पे हमने मुगलों की तारीफ़ की है, मुगलों को नायक बताया, खलनायक बताया, तो ऐसे इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता दूं, भारत के इतिहास को भारत की आने वाली युवा पीढ़ी से दूर रखने का प्रयास भारत की पहले की जो मौजूदा सरकारें थीं उन्होंने हर तरह से किया। भारत की शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे बच्चों को आज भी पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि मुगल महान है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर यह भी बताया गया कि अकबर कभी महाराणा से जीता नहीं, है ना, तो ये सत्य है, लेकिन अब इनकी पुनः स्थापना करना जरूरी है क्योंकि महाराणा प्रताप के आगे अकबर कभी जीत नहीं सका था, और ये इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक कहावत है, मैं आपको बता देता हूँ कि किसी पीढ़ी को नष्ट करना है या किसी संस्कृति को नष्ट करना है तो उसके इतिहास को धूमिल कर दीजिए, और जब जिस पीढ़ी का इतिहास धूमिल हो जाएगा, उसकी पीढ़ी जब अपने इतिहास से वंचित हो जाती है तो वो आने वाले समय में अपने पीढ़ी के किए बलिदान और उन पर बात नहीं कर पाती है, और जब बात नहीं कर पाती है तो वो आगे समाज में खड़ी नहीं हो सकती है। वही काम अंग्रेजों ने किया, फूट डालो राजनीति, वही काम 1947 के बाद कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारे बच्चों को इतिहास से दूर रखने का कार्य किया। आज वर्तमान में मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने शिक्षा नीति में बदलाव शुरू कर दिए हैं, और वो बदलाव हमारी आने वाली पीढ़ी की विरासत को सुरक्षा चक्र में बदलने का काम करेगी, जिसकी आवश्यकता हमारे बच्चों को है। और वो शिक्षा जो हमारे बच्चों को चाहिए, जिससे वंचित हम लोग रहे, हम लोगों ने वो शिक्षा को ग्रहण नहीं किया क्योंकि हमें मुगलों को महान बताने वाली शिक्षाओं को ग्रहण करवाया गया। भारत के अंदर कभी मुगल महान नहीं थे, क्योंकि मुगल हों या इस देश के अंदर आने वाले जितने भी कबीलाई आतंकवादी तो वर्तमान में, और जो कबीलाई लोग आए थे भारत को लूटने वाले, इन लोगों का एक ही मकसद था, भारत को तोड़ना और गजवाए हिंद के प्रारूप पर भारत के अंदर गजवाए हिंद का विस्तार करना। इन्होंने पहली कामयाबी 1947 में भारत की आज़ादी के समय पाकिस्तान के बंटवारे के समय ली। उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान जो 1971 में, जो वर्तमान का बांग्लादेश है, वो भारत ने इनको आज़ाद करके दिया। वो भी इस्लामिक राष्ट्र है, पाकिस्तान भी इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन भारत इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना ये लोग देख रहे हैं। मैडम, बनाने का सपना देख रहे हैं क्यों? इनका बिहार के अंदर 2019 का एक ड्राफ्ट मिलता है पीएफआई का, जिसके अंदर ये लोग पूरी रूप से रूपरेखा में भारत को गजवाए हिंद की ओर बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे हिंदुओं में भेदभाव, हमारे दलित समाज को बहला फुसलाकर ये लोग जय भीम और मीम के नारे के साथ पीएफआई का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, ये हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा रामदेव जी ने जो भी कहा है हम उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि हमारा इतिहास हमसे क्यों नहीं पढ़ाया गया, इसका जवाब कांग्रेस के युवराज ने, जो सड़कों पर
कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूम के आए हैं, कृपया वो भी जवाब दें कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब गए थे, जिस प्रेम की मशाल लेके आप बात कर रहे थे, क्या आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारी उन युवाओं से उस इतिहास के बारे में पूछा कि जो इतिहास वास्तविकता में था, हल्दी घाटी का युद्ध क्यों नहीं पढ़ाया गया हमें, महाराणा का क्यों नहीं, राणा सांगा के विषय में हमें बताया गया, क्यों नहीं शिवाजी महाराज के स्वराज के उद्घोष स्वराज को क्यों हमारी युवा पीढ़ी में घोला नहीं गया, किस लिए ये जरूरत थी। लेकिन इन्होंने भारत को मुगलिया सल्तनत को कायम करने के लिए, ईसाई मिशनरियों को कायम करने के लिए, हमारी सनातन संस्कृति को खंड और विखंड करने का कार्य लगातार इन्होंने किया। इन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, ये क्या था, ये हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ था। वक्फ बोर्ड को क्या अल्लाह ने जमीन दी है, कोई है सबूत इनके पास। ये लोग मुसलमानों को नए नए कानून बना के इन्होंने हम हिंदुओं के साथ क्या किया, द्वेष दिया, हमारे साथ भेदभाव किया, हमें सेकुलर बोलते हैं। हम सेकुलर कब हुए, हमें बताएगा कोई। 1976 में आप सेकुलर शब्द को जोड़ देते हैं संविधान में, किसी भी हिंदू ने विरोध नहीं किया। अगर आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, तुम्हारे पेटों में दर्द उठ रहा है। हिंदू राष्ट्र ही नहीं, भारत के हर योद्धाओं का इतिहास पढ़ाना होगा और यही संकल्प हमारा है। हम अपनी युवा पीढ़ी को भारत का इतिहास पढ़ाएंगे और वो इतिहास दोहराएंगे, क्योंकि ये इतिहास दोहराने और इतिहास बनाने की सदी चल रही है। 370 को हटा के हमने इतिहास रचा, राम मंदिर का निर्माण करके हमने इतिहास रचा, भारत को हिंदू राष्ट्र बना के गद्दारों की छाती पे पैर रख के भी इतिहास रचेंगे, कोई नहीं रोक सकता। बस यही कहना है कि जो इतिहास है वो सच्चा दिखाया जाए। देश के लिए जो बलिदान हुए थे, 7,32,000 क्रांतिकारी थे, लेकिन टैग लगा दिया गांधी, नेहरू और यही चमचे इन्होंने कब्जा कर लिया देश पे। और इनके जो चमचे आए, नेहरू जब जेल में बंद थे, उन्हें किताब लिखने की इजाज़त थी, लेकिन वीर सावरकर जब जेल में थे, उनसे जेल से बाहर आए तो उनकी किताब पे बैन लगा दिया। 1857 में स्वतंत्रता का समर शुरू हुआ था, युद्ध चालू हुआ था, उसकी कोई बात नहीं करता भाई। तब मंगल पांडे खड़ा हुआ था, उसने कहा था गाय की चर्बी से बनी हुई बंदूक गोली मैं नहीं चलाऊंगा, तब से विद्रोह शुरू हुआ था। अब जाके 1947 में स्वतंत्रता मिली देश को, लेकिन भोग कौन रहा है, भोग एक ही परिवार रहा है और देश को लूट रहा है। नेहरू ने लूटा, इंदिरा ने लूटा, राजीव गांधी ने लूटा, फिर मनमोहन सिंह ने लूटा। अब उनका पप्पू आ गया जो अमेठी से हार चुका है, कह रहा है भारत जोड़ो यात्रा। भारत को तो तोड़ा नेहरू ने है। कब तोड़ा? नेहरू ने पहले तोड़ा 1947 में, जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया, अब बांग्लादेश दे दिया इंदिरा गांधी ने। वैसे तो वह ईस्ट पाकिस्तान था, चाहते तो बांग्लादेश को भारत में मिला लेते, भारत माता का ही तो अंग था बंगाल। हम जब उन्हें मुक्ति वाहिनी बना के दे सकते हैं, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को वापसी कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उनको भारत में मिला लेते। आज भी हम उन्हें लोन देते हैं, आज भी हम उन्हें आटा भेजते हैं, वहाँ के जो घुसपैठिए 2 करोड़ उन्हें पालते हैं। ये भारत के इतिहास में पढ़ाई जानी चाहिए बात है कि जब इंदिरा गांधी ने 1971 युद्ध में जब भारतीय सेना ने उनके 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवा दिया था, तो जब बांग्लादेश बना था तो भारत के लोगों पे बांग्लादेश टैक्स लगा था। भारत के लोग टैक्स देते थे तो बांग्लादेश में रोटी चलती थी। तो हमने इतने दंश सहे हैं। 1962 युद्ध हुआ, नेहरू हार गया, नेहरू ने कहा बंजर जमीन थी मैंने चीन को दे दी, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। कितना बड़ा काला दाग है कि कैलाश मानसरोवर के लिए हमें चीन को टैक्स देना पड़ता है जाने के लिए। तो ये सब इतिहास से जुड़ी बातें पढ़ाई जानी चाहिए। 7,32,000 क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। भारत के हर जिले में एक म्यूजियम होना चाहिए, सड़कें होनी चाहिए उनके नाम में। गांधी नेहरू का नाम मिटा दो देश में से। आपको ऐसा क्या लगता है कि क्यों ऐसा छुपाया गया हो? गांधी नेहरू जब तक रहेंगे सब छुपे रहेंगे। लाला लाजपत राय की बात करो, जो बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पॉल थे, बाल और एक और थे, एक क्रांति और थे, चाफेकर बंधु की बात करो, आप शिवाजी महाराज की बात करो, महाराणा प्रताप की बात करो, हल्दी घाटी की बात करो, बप्पा रावल की बात करो, एक से एक महान क्रांतिकारी है। हमारे तन्ना जी थे, उसके अलावा तात्या टोपे थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। ऐसे असंख्य महान क्रांतिकारी बलिदानी जो मुगलों से भी लड़ते रहे, अंग्रेजों से भी लड़ते रहे, उनकी विरासत को पढ़ाना जरूरी है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां तैयार रहे। ये अभी का युद्ध नहीं है, आगे भी लड़ना है हमने।
इस्लामिक आतंकवाद से लड़ना है, जो अफगानिस्तान में पैर पसार चुका है, सारे हिंदू और सिखों को समाप्त कर चुका है। पाकिस्तान में एक भी हिंदू और सिख बचने को तैयार नहीं, 2% आबादी बची है। देश का बंटवारा हुआ, उसकी सच्चाई दिखाओ। खिलाफत के नाम पे 10 लाख से ज़्यादा भारतीय लोगों को मार दिया गया, ट्रेनों से कट कट के आए लोग, उनकी सच्चाई दिखाओ। सच्चाई दिखाओ कि आज़ादी के समय पे कैसे नेहरू ने गद्दारी करी देश के साथ, एडवीना के साथ उसके जो अवैध संबंध थे उसकी बात करो। जो लव लेटर लंदन की हाउस ऑफ कॉमन्स में पड़े हुए हैं उनकी बात करो। इतिहास में पढ़ाई जाने वाली बात है कि नेहरू ने देश के साथ जो गद्दारी की थी एडवीना के साथ मिलके, और उस समय पे जो एंडरसन वो उस समय का जो वायसराय था, वायसराय की शपथ ली नेहरू ने 1946 में। 1950 में बना है मैडम भारत का संविधान, 26 जनवरी 1950। 1947 में देश आज़ाद हो गया। 1946 में 22 सितंबर को नेहरू ने शपथ किसकी ली? एडवीना, उसकी क्वीन की, जो क्वीन महारानी थी ब्रिटेन की। ये सब सच्चाई है, दिखानी पड़ेगी कि कैसे इस देश को लूटा गया है। तो ये थी दिल्ली की जनता जिन्होंने बाबा रामदेव के इस कमेंट को सही बताया है और उनका कहना है कि हमारे इतिहास को बदलना पड़ेगा। आप सभी लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं।